ये जो लाइन आप देख रहे हो ना आईज में, अगर आप नोटिस करेंगे इस लाइन को मैं बोलती हूँ क्रीज लाइन। क्रीज लाइन के जो ऊपर का एरिया होता है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। अगर मैं इसकी बात करूँ इसको हम बोलते हैं आउटर, इसको मैं बोलूंगी इनर, एंड ये होता है हमारा मिड क्रीज। एंड अगर मैं अपने आईज को ऐसे करूंगी तो जो व्हाइट एरिया आता है इसको मैं बोलती हूँ वाटर लाइन। ये होती है हमारी लैशेस, ये लोअर लिड। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये होती है हमारी ब्रो बोन। अब ये सब बताने का रीजन ये है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप करना। आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना आप नोटिस करो, अगर मान लो मुझे ये कलर अपनी आईज पे लेके जाना होता या मुझे इस पैलेट में से सबसे लाइटेस्ट कलर अपनी आईज पे इस टाइम पे लगाना होता, तो डू यू थिंक कि वो अच्छे से पॉप करेगा? क्योंकि वो कलर बहुत लाइट है, मेरा एरिया हल्का सा पिगमेंटेड है, तो वो कलर ना दिखेगा ही नहीं। कि हमें जब भी आई मेकअप करना होता है एक लाइट शेड का कंसीलर लेना होता है एंड अपने आईज पे इस तरीके से उसको अप्लाई करना होता है। इसका एक रीजन ये भी है, आई मेकअप करने से पहले मेरा यहाँ पे पूरा ऑयली सा या ग्रीसी एरिया हो चुका था। डायरेक्टली अगर मैं चाहूंगी कि मैं उस पे आई शेडो को ब्लेंड कर दूं, वो पैचेस छोड़ देता है, लाइंस आ जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी आईज को ना आई मेकअप से पहले इस तरीके से बेस देना होगा। एंड यहाँ पे कंसीलर एक ऐसा यूज करेंगे जो आपके शेड से एक शेड लाइट होता है। अब अगर आपको लगता है कि यार मेरे तो डार्क सर्कल्स जितने नीचे हैं उतने मेरे डार्क पिगमेंटेड ये वाला एरिया, तो पहले आप इसको कलर करेक्ट करोगे। कलर करेक्ट करने के बाद ही जो है आप उसको लाइट शेड के कंसीलर से प्रेप करोगे। अब आप नोटिस करो, अगर पहले वाला आप मेरा आई देख रहे थे वर्सेस अगर आप मेरा अब वाला आई एरिया देख रहे हो तो कितना ज्यादा वो लाइट हो गया है। नेक्स्ट इज, जब भी आप कहीं पे भी कंसीलर यूज करते हो या फिर उसको बेस देते हो, आपको पाउडर से उसको बेस को सेट करना होता है। क्योंकि पहले वो क्रीम या लिक्विड फॉर्म में था, उसमें कभी भी आपके ड्राई आई शेडोज ब्लेंड थोड़ी होते हैं, तो ये तो कॉमन सी बात है। इसीलिए आपको उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि जो क्वांटिटी मैं ले रही हूँ कंसीलर की एंड पाउडर की वो बहुत कम है, उतनी ही लेनी होती है जितनी नीडेड होती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप सामने देखेंगे ये लाइन विजिबल हो रही होती है, इसको मैं बोलती हूँ क्रीज लाइन। तो आप नोटिस करोगे जो क्रीज लाइन के ऊपर वाला एरिया होता है ना वो हमेशा से लाइट कलर होता है, अनटिल अनलेस हम कोई स्पेसिफिक लुक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बट जितने भी आई मेकअप्स होते हैं 90% में हमारा जो क्रीज के ऊपर वाला एरिया होता है वो लाइट कलर का होता है, नीचे वाला कलर जो होता है थोड़ा सा डार्क होता है। तो सबसे पहले इस आई मेकअप में जो मैं ट्रांजिशन क्रिएट करने वाली हूँ वो कुछ इस कलर से करने वाली हूँ। क्योंकि आप देख सकते हो मेरा जो आउटफिट है ना वो पर्पल है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं करूंगी यार क्योंकि मुझे पर्पल आउटफिट पहन लिया तो मैं आंखों में पूरा पर्पल डाल दूं। नो, ऐसा कुछ करूंगी कि मैं पर्पल एंड पिंक का जो है ट्रांजिशन ले सकती हूँ, कुछ इन कलर्स के साथ प्ले करूंगी। लेकिन जो मेरा ट्रांजिशन होगा वो या तो पर्पल का लाइटेस्ट कलर हो सकता है या फिर पिंक का कलर, और मैं ज्यादातर ना कॉन्ट्रास्ट में खेलना पसंद करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो ब्रश यूज करूंगी वो यूज करूंगी एक राउंड एंड फ्लफ, तो थोड़ा सा बड़ा ब्रश है। हमेशा याद रखना मेकअप में जितना बड़ा एरिया होता है उतना ही आपका बड़ा ब्रश होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन करने वाली हूँ, डस्ट ऑफ करूंगी। आप देखो बहुत सारा प्रोडक्ट निकल जाता है, आपको ट्रांजिशन में पैचेस ना पड़े इसलिए आप हमेशा से डस्ट ऑफ करेंगे सो दैट आपकी लाइंस क्रिएट ना हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो इतना सा ब्लेंड करते करते मेरी आंखों पे अभी कहीं पे भी पैच नहीं बना ट्रांजिशन का। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि मैम पर्पल में आपने यहाँ पे पिंक डाल दिया तो क्यों ना हम इधर भी पिंक डाल देते हैं एंड शिमर डाल देंगे। नहीं डाल सकते यार, क्योंकि आप ये बात नोटिस करो कि यहाँ पिंक हो जाएगा, यहाँ पिंक हो जाएगा, फिर शिमर में पिंक जाएगा, लिपस्टिक में मैंने पिंक ही करनी है तो सारा पिंक पिंक वाइब हो जाएगा। उसकी जगह मैं क्या करना प्रेफर करूंगी ना, मैं आज अपनी एक पैलेट लूंगी जिसमें मेरे आउटफिट का एग्जैक्ट कलर होगा। तो बेसिकली मैं एकदम डार्केस्ट जो पर्पल कलर होगा ना वो लूंगी। एंड अब मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ। पहले जो मैंने ब्रश यूज किया था वो भी राउंड एंड फ्लफी था, ये भी राउंड एंड फ्लफी है, पर इनके ना शेप में फर्क है। ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि बड़ा एरिया बड़ा ब्रश। अब जो मैं आउटर कर रही हूँ वो मुझे छोटे एरिया के लिए यूज करना है तो मैं छोटा सा ब्रश यूज करूंगी। तो अभी तक आई मेकअप में मैंने आपको सिर्फ 2 ब्रशेस दिखाए हैं। अब मैं इस एरिया में सबसे पहले इस पर्पल कलर को ऐसे डस्ट ऑफ करूंगी। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा निकाल के इस तरीके से अंदर की साइड जो है मैं इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। अब आउटर में आप जब भी ब्लेंडिंग करते हो ना आपको वहां रुकना चाहिए जहां पे आपका आई बॉल स्टार्ट हो रहा हो। मेरा आई बॉल यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसके आगे पर्पल को लेके नहीं जाऊंगी, बट मैं इस तरीके से इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। आप जब भी ब्लेंडिंग करते हो ना मेक श्योर करना कि आप बहुत ज्यादा कलर्स ना ले लो। एक कलर को आप 10 बार उठा लो, पर 10 बार जितना एक बार में कलर नहीं उठाते, वरना वो पैच क्रिएट कर देता है एंड उसको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हल्का सा जो मैंने ट्रांजिशन की लाइन थी ना मैं उसको हल्का सा इंटेंस कर रही हूँ। तो गाइज अभी क्या हो रहा है ना कि मेरे को ये पर्पल कलर अच्छा तो लग रहा है, बट मेरा आउटफिट थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, लेकिन पर्पल कलर जो है वो इतना डार्क नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूंगी, इस पर्पल कलर में हल्का सा ब्लैक मिक्स करूंगी ताकि पर्पल का डार्क शेड आ जाए। एंड जब मैं इसको ब्लेंड करके दिखाऊंगी ना आप देखना अब मेरे आउटफिट से एकदम मैच करने लग जाएगा, क्योंकि मेरा आउटफिट इतना ही डार्क है। तो जब भी आप ऐसा लगे ना आपको कि जो भी आप आई मेकअप कर रहे हो उसमें जो कलर है वो उतना डार्क नहीं है जितना मुझे चाहिए, ब्लैक मिक्स कर दो।
सो गाइज यहाँ पे प्रॉपर ब्लेंडिंग करने के बाद ना अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा ये वाला एरिया है जहाँ से मेरा इनर स्टार्ट हो रहा है और मेरा क्रीज तक जा रहा है, वहां पे मैं एक शिमर यूज करने वाली हूँ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गोल्डन दे रखा है, गोल्डन जाएगा, बट थोड़ा सा इसको पिंक्स एंड पर्पल्स में ले जाने के लिए क्यों ना मैं एक चीज करूं, मे बी पर्पल मे बी पिंक का कॉम्बिनेशन वाला शिमर यूज करूं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ एंड इस तरीके से एक शिमर लगा के दिखाती हूँ आपको। एंड देखो एक बार, आप लोग देखो जरा कितना सुंदर लग रहा है। तो जो पैलेट मैंने यूज करी है वो है प्रॉश ब्यूटी पैलेट एंड हुडा ब्यूटी की रोज क्वार्ट्ज। अगर आप ये किसी के फंक्शन में करोगे ना, बहुत सुंदर लगेगा। हमने स्टेप्स बहुत कम करे हैं, लेकिन हमारे कलर चॉइस ऐसी है ना कि हमारा मेकअप हैवी लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स यूज हुए हैं और तीसरा शिमर यूज हुआ और इतना हैवी आपने आई मेकअप अचीव कर लिया है। और अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें जो शिमर भी अप्लाई कर रही हूँ ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से शेप में डाल रही हूँ, उसको एक पैच की तरह नहीं डाल रहे हैं। इसको यूज करने के बाद आप नोटिस करो मेरी आईज थोड़ी सी बड़ी भी दिखने लग गई है। तो ये जो एरिया हमने कवर किया है वो है हमारा इनर एरिया से लेके जहाँ पे आपका डार्क आई शेडो था ना, उस तक ले आओ। बट अभी वो हल्का से एक लाइन दिख रहा होगा, उस लाइन को डिफ्यूज करने के लिए मैंने उसको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ताकि जो हमारे यहाँ पे भी लाइन से विजिबिलिटी हो गई थी ना हमारी, वो भी खत्म हो जाए। यहाँ पे बस 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं ब्लैक काजल लेके पर्पल को स्मच कर देती, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप पर्पल काजल लेके भी आई लुक क्रिएट कर सकते हो और वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने वाटर लाइन पे, आपको याद आ रहा है कि मैंने जो स्टार्टिंग में आपको टर्म्स बताई थी वाटर लाइन, वो इसलिए बताई थी ताकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप समझ जाओ कि वाटर लाइन ये होती है। जब मैं इसको ऐसे करती हूँ तो जो व्हाइट व्हाइट एरिया आता है, मैंने हल्का सा ऐसे किया एंड इसको मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैं इस काजल को ऐसे अप्लाई करूंगी ना, आप नोटिस करेंगे कि एक अलग ही जो है आई मेकअप का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यार, ये पर्पल लाइनर कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास ऐसे कलरफुल लाइनर्स होते हैं ना, तो वो बहुत काम आते हैं आउटफिट के साथ। अब इसको मैं ना 2 ऑप्शन है मेरे पास, इसको मैं पर्पल से भी स्मच कर सकती हूँ और मैं उस कलर से भी कर सकती हूँ जिससे मैंने अपना ट्रांजिशन किया था। पर्पल से कर दोगे तो बहुत ज्यादा पर्पल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वो कलर जिससे मैंने अपना ट्रांजिशन किया था, वो थोड़ा सा पिंक्स में जा रहा है। एंड इसको मैं हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी। एंड किसी पॉइंट पे हमारे स्मोकी इफेक्ट यही होता है, जब आप किसी डार्क कलर को लाइटेस्ट कलर से ब्लेंड करते हो तो थोड़ा सा स्मोक आउट वाला इफेक्ट देने लग जाएगा। अब हम यूज करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा मस्कारा, जिससे मेरी पूरी लैशेस जो होंगी वो कर्ल हो जाएंगी। एंड जब भी मस्कारा लगाते हो ना, इसको ऐसे रिमूव किया करो एक्स्ट्रा को, ताकि चंक्स ना बने। कि इतने से इफेक्ट के बाद ही ना आपकी लैशेस को ये कितना बढ़िया तरीके से कर्ल कर रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे कितना मेजर फर्क दिख रहा होगा। इसको अगर मैं बहुत हैवी आई मेकअप में लेके जाना चाहती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ मिंक लैशेस। मिंक लैशेस क्या होती है ना, कि थोड़ा ओरिजिनल हेयर लगता है और थोड़ी सी हैवी भी होती है, और उससे देखो आप लुक देखो कितना ज्यादा हैवी आने लग गया। तो अगर आप ये लैशेस में इन्वेस्ट करोगे ना, आपका हमेशा ही लुक बहुत हैवी आएगा। अब जो लास्ट स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आपको अपनी ब्रो फिलिंग करनी होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है, कंसीलर लगाया है, तो थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा कह सकते हो, व्हाइट हो गया है। तो इस तरीके का एक ब्रश आता है जिसको ये पार्ट होता है स्पूली टाइप, और ये होता है हमारा फिलिंग वाला जो पार्ट होता है। इसमें मैंने ब्राउन जो है जेल लाइनर लिया है, ब्रो पोमेड लिया है, एंड इसको मैं हल्के हल्के हाथों से ना ऐसे स्ट्रोक मारना स्टार्ट करूंगी। जब मैं इसको स्ट्रोक मारूंगी ना, तो क्या होगा कि जो मेरी नेचुरल ब्रो है ना, वो सेम दिखने लग जाएगी। तो ये चीज आप जरूर से किया करो एंड मेक श्योर करना कि आप इसको इतना ज्यादा ना कर दो कि आपका जो आईब्रो है वो थोड़ा सा मोटा फील होने लग जाए। इसको मैं बहुत धीरे धीरे एक लाइन क्रिएट करके एंड देन हल्के से हाथ से ना ऐसे मैं इसको शेप देना स्टार्ट करूंगी। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना।